तुझे पता था कि वो काम गलत है। तुझे पता था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो नशा नहीं करना चाहिए था, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तूने कसम भी खाई थी, अगली बार नहीं करूंगा। पर जब वक्त आया तो तू फिर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे किसी और ने तुझे हाईजैक कर लिया हो। तूने वो किया जो तू नहीं करना चाहता था। आज मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है जो तेरे अंदर बैठकर तुझे नचा रहा है। क्योंकि जब तक तू अपने दुश्मन का चेहरा नहीं देखेगा, तू उसे हरा नहीं पाएगा। ये सिर्फ तेरी कहानी नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने मुझसे यही सवाल पूछा था, हे कृष्ण, इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उससे गलत काम करवा रहा है। सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसके पास इतना आत्मसंयम था, वो भी महसूस कर रहा था कि कोई फोर्स उसे कंट्रोल कर रही है। तो वो फोर्स क्या है? क्या वो नसीब है? क्या वो शैतान है? नहीं। मैंने अर्जुन को उसका नाम बताया, ये काम है, और यही बाद में क्रोध बन जाता है। ये तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। समझ मित्र, ये कैसे काम करता है। पहले ये डिजायर बनकर आता है, मुझे वो चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो ये एंगर बन जाता है। ये दुश्मन बाहर नहीं खड़ा, ये तेरे अंदर ही छिपा है, और इसका काम है तुझे अंधा करना। तू सोचता है मैं तो समझदार हूं, फिर मैं गलती क्यों करता हूं? क्योंकि काम तेरी समझदारी को ढक लेता है। मैंने 3 उदाहरण दिए हैं कि यह कैसे होता है। धुएं से आग, जैसे धुआं आग को ढक लेता है। तेरे अंदर ज्ञान है, पर डिजायर के धुएं में तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। धूल से शीशा, जैसे शीशे पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता। तेरा मन वो शीशा है। जेर से गर्भ, जैसे बच्चा गर्भ में कैद होता है और हिल नहीं सकता, वैसे ही तू अपनी ही आदतों में कैद हो चुका है। जब डिजायर का हमला होता है तो तेरा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तू सही और गलत का भेद भूल जाता है। तो अब तू पूछेगा, केशव, इस दुश्मन को हराऊं कैसे? ये तो बहुत ताकतवर है। इसे हराने के लिए तुझे अपनी बॉडी का सिस्टम समझना होगा। कल्पना कर एक रथ की। घोड़े बराबर इंद्रियां, तेरी आंखें, कान, जीभ, ये घोड़े हैं। ये हमेशा बाहर भागना चाहते हैं। मजा चाहिए, टेस्ट चाहिए। लगाम बराबर मन, मन इन घोड़ों को कंट्रोल करता है। सारथी बराबर बुद्धि, बुद्धि वो ड्राइवर है जो फैसला लेती है कि जाना कहाँ है। रथी बराबर आत्मा, तू पीछे बैठा मालिक है। तेरी हार का कारण ये है, तेरा ड्राइवर बुद्धि सो गया है, और घोड़े सेंसेस रथ को चला रहे हैं। तेरी जीभ कहती है मीठा खाना है, तेरा मन कहता है ठीक है, और तू खा लेता है। बुद्धि से किसी ने पूछा ही नहीं, सेंसेस तुझे नचा रही हैं। सॉल्यूशन, अगर तुझे इस युद्ध को जीतना है तो तुझे हायरार्की पलटनी होगी। सबसे ऊपर बुद्धि है जो मन को कंट्रोल करती है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगली बार जब मन कहे चलो 5 मिनट रील देखते हैं, तो अपनी बुद्धि को जगा। उसे कह नहीं, ये मेरे लक्ष्य के खिलाफ है। मन चिल्लाएगा, घोड़े विद्रोह करेंगे, पर ड्राइवर को लगाम कसनी होगी। अर्जुन, इस दुश्मन को छोटा मत समझना। इसे मारने के लिए तुझे अपनी सबसे ऊंची ताकत, बुद्धि और आत्मा का सहारा लेना होगा। अपने आप को हेल्पलेसनेस में मत छोड़। तू गुलाम नहीं है अपनी आदतों का, तू मालिक है। जाग, अपने ड्राइवर को सीट पर बैठा और इन घोड़ों को बता दे कि यह रथ कहां जाएगा। जो मन को जीत लेता है वही असली योद्धा है।